Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और नहीं तो सबके बीच में भी एक रास्ता निकाल कर अपने लिए जीना ज़रूर शुरू कर दिए होंगे। और यह लागू होता है सब पर, चाहे वह फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जेंडर के हों। सभी अपने लिए ज़रूर जिएं, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी हम लोग हैं, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं पानी, ढेर सारा पानी से भरा हुआ एक खूबसूरत झील। यह झील अवस्थित है कोलकाता के हसल भसल वाले एक इलाके में, न्यू टाउन एरिया, और उसके अंदर है इको पार्क जो लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ एक पार्क है, जिसमें यह झील भी शामिल है। यह 2011 में बना था और यह काफ़ी ही खूबसूरत है, बिल्कुल एक शांत एरिया है। आप बीच बीच में क्लिपिंग्स में देखेंगे इस पार्क की खूबसूरती, और यहाँ पर आने का जो तरीका है फ़िलहाल मैं वह बता दूँ। यह न्यू टाउन एरिया में अवस्थित है इको पार्क। आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं, और यहाँ का नज़दीकी मेट्रो सेक्टर 5, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 मेट्रो है, तो आप उससे भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं। गेट नंबर 2 से इसकी एंट्री है, और इसमें लगभग पाँच गेट हैं। तो गेट नंबर 2 से अगर आप एंट्री करते हैं तो 30 रुपया पर पर्सन के हिसाब से आप अंदर आ सकते हैं। कैमरा स्पेशल परमिशन पर अलाउड है, मोबाइल अलाउड है, मोबाइल आप लेकर आ सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। अंदर आने पर आपको एक पूरा दिन लगेगा घूमने में, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर घूमने के लिए सभी लोगों का ख्याल रखा गया है, और तरह तरह की चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप पैदल घूम सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पैदल नहीं घूम सकते तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप घूम सकते हैं। जिसमें गो कार्ट है, यानी कि वह गाड़ी जिसमें 6 लोग 5 लोग आराम से बैठकर घूम सकते हैं, वह पूरा एक राउंड घुमाएगी गेट नंबर 1 से 5 तक, और उसका चार्ज है 100 रुपये पर पर्सन। उससे भी बेहतर विकल्प है आपके पास टॉय ट्रेन। 2 तरह के टॉय ट्रेन हैं, एक 150 रुपये, दूसरा 250 रुपये। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वह आपको पूरी तरह से एक चक्कर लगाएगी। वह ट्रेन पे बैठकर आप आराम से घूम सकते हैं, बहुत आराम से, धीरे धीरे, रुकते रुकते वो घुमाते हैं। बहुत आराम से, धीरे धीरे, रुकते रुकते वो घुमाते हैं। उनका एक स्टॉपेज है और बहुत मज़ेदार स्टॉपेज है। उस स्टॉपेज का नाम उन्होंने रखा है घूम, जो दार्जिलिंग का एक स्टेशन है, उसी के नाम पर वह घूम स्टेशन है। वहाँ पर वह रुकती है और आप चाहें तो वहाँ पे आप उतर सकते हैं
और उतर के 5 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क है उसे आप घूम सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आप उस ट्रेन को बोर्ड नहीं कर सकते, आपको पैदल आना पड़ेगा। और नहीं तो आप वहाँ से भी स्टेशन उस ट्रेन पर बैठ सकते हैं, वहाँ से लगभग 40 रुपये लेकर आपको मेन स्टॉप तक पहुँचा देते हैं, यानी गेट नंबर 2 तक। अगर आप बोट राइडिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो तरह तरह के बोट राइडिंग है यहाँ पे, जिसमें केकिंग भी शामिल है। आपको अगर एडवेंचर का शौक़ है तो आप केक बोट पे जा सकते हैं। आपके पास शिकारा है, आप उससे भी घूम सकते हैं। पैडल बोटिंग है, उससे भी आप घूम सकते हैं। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप शिकारा पे घूम सकते हैं, और पैडल बोटिंग में 100 रुपये में 15 मिनट के लगभग, और 200 रुपये में 15 मिनट के ऊपर, यानी 20 से 25 मिनट तक आप घूम सकते हैं। तरह तरह से घूमने की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर एक डबल डेकर शिप भी है, जो कि क्रूज़ की तरह लग रहा है, लेकिन यह एक बोट है जो डबल डेकर बोट है, और इसमें आप एक राउंड 100 रुपये में घूम सकते हैं। इसका लगभग 6 बजे तक ये लास्ट राउंड कराते हैं, और ज़्यादातर 3-4 बजे के बाद ही यह शुरू होता है। अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं और आप राइड के शौकीन हैं और साइकिल से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर डिओ साइकिलिंग का ऑप्शन है। डिओ साइकिलिंग यानी कि डबल साइकिल, जिसमें आगे आपकी पत्नी और पीछे आप खुद बैठ सकते हैं और दोनों मिलकर साइकिल चला सकते हैं। तो इस तरह की भी व्यवस्था पूरी तरह से है, जिस साइकिल से आप, खैर वो साइकिल से आप जहाँ भी चाहें घूम सकते हैं, पूरा राउंड ले सकते हैं। जो साइकिलिंग है, डिओ साइकिलिंग, जिसमें आप 2 लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, उसका कॉस्ट है 150 रुपये पर हेड, और प्लस 350 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा, यानी 500 रुपीज़ आपको पूरी तरह डिपॉजिट करना होगा, जिसमें आप 30 मिनट तक घूम सकते हैं। और उससे अगर थोड़ा लेट हुआ तो फिर उसका फ़ाइन अलग से है। लास्ट स्टेप। एक जो नोटिसेबल चीज़ मुझे लग रही है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वह यह है कि लड़कियाँ तो साइकिल पे अलग से घूम रही हैं, लड़के भी 2 लोग घूम रहे हैं, 2 दोस्त, 2 लड़कियाँ घूम रही हैं। लेकिन अगर लड़का और लड़की की बात करें तो जो आगे बैठे हैं वो लड़के ही हैं, यानी ज़्यादातर अगर पति पत्नी हैं तो पति ही आगे बैठा है। अभी तक मैंने एक भी ऐसा साइकिल नहीं देखा जिसमें पत्नी आगे बैठी है और पति पीछे से उसकी सहायता कर रहा है। कहते हैं पति पत्नी एक ही साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पहियों को बराबरी में होना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी मैं तुम्हें संभालूं, कभी तुम मुझे संभालो, पूरा बोझ किसी एक पर ना डालो। अभी आपको जैसा दिखाया गया, बीचों बीच एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, एक द्वीप के जैसा बना हुआ है। वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब वह एक होटल है जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। HUDCO करके वह वेबसाइट से आपकी, वह वेस्ट बंगाल के वेबसाइट से उस होटल की बुकिंग होगी। उसमें आप नाइट स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें रेस्टोरेंट भी है, और उस होटल के लिए प्राइवेट पूल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, क्रॉस ओवर ब्रिज। आप उससे भी जा सकते हैं, उस पर जनरल लोग नहीं जा सकते, जिनकी बुकिंग है वही जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाके एंजॉय करना चाहें तो वो अपना बोट रखे हैं, जो डबल डेकर बोट भी है, सिंगल बोट भी है, जो आपको बोट से ले जाएंगे वहाँ तक और फिर वापस आपको इस किनारे पे पहुँचा देंगे। तो वो व्यवस्था भी है। तो इस तरह से आप बोटिंग विभिन्न तरीक़ों से एंजॉय कर सकते हैं।
में खाने पीने के लिए तरह तरह के रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, मतलब स्नैक्स ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। ड्रिंक्स की, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। पानी के लिए वाटर एटीएम भी है, तो यह ज़रूरी नहीं कि आप पानी की बोतल खरीदें, आप वाटर एटीएम से भी पानी पी सकते हैं। साथ में अपने खाने पीने का भी सामान ला सकते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सफाई पार्क वाले तो बहुत अच्छा रखे हैं, लेकिन खुद हम पब्लिक इसे गंदा करने पर विश्वास रखते हैं और रैपर्स ये सब फेंक देते हैं। तो जगह जगह पे कूड़ेदान है, तो जब भी आप इस पार्क में आएँ उस कूड़ेदान का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंदर में एक रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, एक बहुत खूबसूरत रिसर्च सेंटर है हर्बल प्लांट्स का, और उसके अंदर एक सोलर डोम बना हुआ है, और उस सोलर डोम के अंदर एक म्यूज़ियम है, रिन्यूएबल एनर्जी म्यूज़ियम करके, आप उसे भी घूम सकते हैं। एफिल टावर की आकृति बनी हुई है और अंदर लिफ्ट की व्यवस्था है, जो शायद फ़िलहाल नहीं चल रही है, लेकिन उसमें भी घूमने की व्यवस्था है और उसका टिकट काउंटर। बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है जिसमें कुछ झूले लगे हुए हैं, उन झूलों पर आप एंजॉय कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट है ट्राइबल रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल ट्राइबल कल्चर है उसके ऊपर बना हुआ है। तो उस रेस्टोरेंट में जाकर आप ट्राइबल फूड्स इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उस एरिया को इंजॉय कर सकते हैं। जापानीज़ मॉन्स्ट्री है, जापानी पार्क है और जापानीज़ रेस्टोरेंट है। तो आप अगर जापानी खाने के शौकीन हैं, सुशी इंजॉय करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट सिट देयर एंड एंजॉय सुशी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट है। तो इस तरह से इस पार्क का अगर एरिया देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है और पूरा एक दिन का ट्रिप तो पक्का है। आप आराम से यहाँ पे आएँ, पूरे फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें, बहुत मस्ती करें और खुलकर सांस लें, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन कोलकाता में बाहर है उतनी ही साफ़ हवा अंदर है। बहुत खूबसूरत है यह पूरा एरिया और इसे घूमने के लिए पूरी तरह से समय देना होगा। पार्क का टाइमिंग सुबह 9 बजे यह जनरल लोगों के लिए एंट्री है और 6 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप चाहें तो इस दौरान आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो हैव फन और enjoy the clippings. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some new video with some other topic. Thank you till then. हमको ही डुबा रहा है।